हेलो दोस्तों, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रमुख संविधान समितियां एवं उसके अध्यक्ष। सबसे पहले हम संविधान समिति और उनके अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम इस टॉपिक पे जितने भी आज तक क्वेश्चन बने हैं और रिपीटेड सवाल है तो उनके हम MCQ करेंगे। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें और आपसे ये वादा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको संविधान समितियों के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आती है संचालन समिति, यानी कि संचालन समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, इसको आपको इस तरीके से याद रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो क्या थे? वो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। ठीक है ना। तो संविधान सभा के जब अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तो संविधान सभा को संचालन करने का काम किसका था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। तो जो संचालन समिति बनी थी तो उसके अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट आती है कि प्रक्रिया नियम समिति, यानी कि प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे तो संविधान सभा के अध्यक्ष होने के कारण जो संविधान सभा में जो भी प्रक्रिया और नियम के कार्य होते थे, यानी नियम और प्रक्रिया के जो भी कार्य होते यानी कि नियम बनाने पड़ते थे तो वो कौन बनाता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाते थे। तो इसलिए इस समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तरीके से आप रिलेट करके याद कर सकते हो दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि तदर्थ झंडा समिति, यानी कि तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसमें आपको एक ध्यान देना है कि आज तक हमारे हिस्ट्री में 2 झंडा समिति बनी है भारत की हिस्ट्री में। पहली बनी थी कांग्रेस के करांची अधिवेशन में एक झंडा समिति बनी थी, तो उसके अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और तदर्थ झंडा समिति बनी थी, ये संविधान सभा द्वारा बनाई गई थी, तो इसके अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बारे में लास्ट में आपको वीडियो में और बताऊंगा। ठीक है ना। अगली है वित्त एवं स्टाफ समिति, और वित्त एवं स्टाफ समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है वो है संघ शक्ति समिति, यानी कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और नेक्स्ट आता है वो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, आपको यह ध्यान रखना है कि संघ का अर्थ क्या होता है? संघ का अर्थ होता है केंद्र। ठीक है। और केंद्र से आपको ये रिलेट करना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे केंद्र में, यानी कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है। तो प्रधानमंत्री ये थे प्रथम, तो इनका रिलेट कहीं ना कहीं संघ से हो रहा है, केंद्र और संघ से हो रहा है ना। तो आपको जहाँ भी संघ नाम आ जाए, ठीक है ना, तो उस संघ के नाम की जो भी समिति आ जाए उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ये आप आंख बंद करके भी कर सकते हो, आपका सही होगा। संघ से रिलेट करके पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रारूप समिति, यानी कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है दोस्तों। तो ये प्रारूप समिति थी ना, ये हमारे संविधान की बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति थी और इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो लेके आया हूँ जो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो इसको मैं पूरी व्याख्या के साथ में आपको बताया गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कार्य संचालन समिति, तो इसके अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर KM मुंशी। नेक्स्ट है कि प्रांतीय संविधान समिति, यानी कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको इसको इस तरीके से याद रखना है कि जब हमारे देश का एकीकरण हो रहा था तो उस वक्त अलग अलग प्रांतों में बंटा हुआ था हमारा देश, तो प्रांतों को मिलाने और उनका एकीकरण करने का काम किसको सौंपा गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया था। तब उनको प्रांतों को एकीकरण करने का काम सौंपा गया, तो इसके ऊपर जो समिति बनी, यानी कि इसकी जो एक समिति बनी थी प्रांतीय संविधान समिति, तो इसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, तो इसके अध्यक्ष है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के बारे में आ जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल करना है। अगर सवाल सिर्फ यह है कि मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे JB कृपलानी। ठीक है दोस्तों। और अगर सवाल आ जाए अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष, तो वो थे HC मुखर्जी। यानी कि मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति आ जाए तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और मौलिक अधिकार उप समिति आ जाए तो थे JB कृपलानी। इसको ध्यान से करना और एकदम मन लगा के इसको पूरा याद रख करना, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है। अगला है अल्पसंख्यक उप समिति आ जाए तो भी HC मुखर्जी। नेक्स्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन है, उसके बारे में हम करेंगे, इसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन पहला आता है कि संविधान सभा की संघ
संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि संघ जहाँ पे भी नाम आ जाए तो किससे रिलेट करना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था, यानी कि प्रांतीय पूछ रहा है, प्रांत से किसको रिलेट करना है, सरदार पटेल को। तो दोस्तों तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, वो थे भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों ध्यान रखना, ये मूल अधिकार उप समिति पूछ रहा है, इस पे पूरा ध्यान देना। तो मूल अधिकार उप समिति पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, JB कृपलानी। ठीक है दोस्तों, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि संविधान सभा की अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन है। अब ये क्या पूछ रहा है कि अल्पसंख्यक उप समिति, इस पे ध्यान देना। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, वो थे HC मुखर्जी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति, यानी कि मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, समिति के अध्यक्ष पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा। तो इसका एक ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद। तो अब हम पढ़ते हैं कि झंडा समिति कौन कौन सी बनी थी हमारे हिस्ट्री में, तो उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों इस पर ध्यान देना कि भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है, यानी कि अब तक भारतीय इतिहास में 2 झंडा समिति बनी थी। तो पहली है वो है 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इसमें आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दूसरी बनी थी, वो बनी थी 23 जून 1947 को संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित हुई थी ये। ठीक है दोस्तों, तो इस झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंस ध्यान रखना। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक की वीडियो चाहिए ये भी ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।